हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसी विलयन के पीएच मान को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पीएच मान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई लोगों को कि ये पीएच मान निकालना चाहिए। ठीक, और वहाँ तक यानी पीएच मान निकालने के लिए कौन कौन से टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, पहला पॉइंट हमको क्या मिलेगा यहाँ पर जानने के लिए, सांद्रता या फिर सांद्रण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, क्योंकि अगर ये चीज़ों हम नहीं समझते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए पीएच मान तक या पीएच वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है अगर किसी विलयन का नाम ले लिया हमने, तो विलयन भी हमको पता होना चाहिए विलेय और विलायक को, यानी विलेय जिसको आप घोलते हो, जैसे नमक को पानी में घोला जा रहा है, नमक क्या है यहाँ पर विलेय पदार्थ हो गया, और विलायक कौन हुआ, पानी हुआ। यानी विलेय और विलायक को जब भी आप मिलाओगे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, विलयन का ही पीएच मान निकालेंगे हम लोग। अब हम ये जानना चाहते हैं सांद्रण क्या होता है, तो उस नमक की मात्रा कितनी उसमें घोली गई। अगर अधिक मात्रा में है तो वहाँ सांद्रण या सांद्रता क्या होगा, अधिक होगा, और कम मात्रा में घोला गया है तो क्या होगा, वो कम मात्रा में उसका सांद्रता या फिर सांद्रण होगा। यानी हम उसके गाढ़ेपन का मेजरमेंट करते हैं। ये तो बातें हो गई इससे संबंधित। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये होता है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता या फिर यहाँ क्या है, सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, मात्रक यहाँ का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हायर क्लासेस में आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट कर लेते हैं मोलरता को। मोलरता क्या है, एक पैमाना है, या ये कह सकते हैं जैसे लंबाई का मात्रक आप जानते हैं सेंटीमीटर और मीटर में भी होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सांद्रता का मेजरमेंट एक कौन सा तरीका होता है, मोलरता होता है। और कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, सांद्रता का मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट है ग्राम आयन प्रति लीटर, वहाँ पे भी प्रति लीटर में ही बात करेंगे, यानी 1 लीटर में कितनी मात्रा वहाँ पर आयन उपस्थित है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम आयन प्रति लीटर के लिए हो जाएगा, वो भी क्या है, सांद्रण या फिर सांद्रता की बात की जाएगी। ये बात अगर यहाँ क्लियर हो जाती है तो उसको किस तरीके से पहचानेंगे वो भी जान लिया जाए। ठीक, मोल पर लीटर का हमने नाम तो लिया है, लेकिन उसके बारे में हम क्लास 9 से पहले से जानते हैं मोल क्या होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ नहीं यूज करने वाले हैं, केवल इतना जान लीजिए मोल एक वर्ड है जो क्लास 9 से हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, यानी प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, कितनी मात्रा में वो उसमें घोला गया है, अगर ये हमको पता है तो क्या हो जाएगा, वो उसका सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहचानने की बात कर लें। जब भी आप किसी भी आयन को, चार्ज को आप क्या कर देते हो, प्लस अगर एच प्लस का है, अगर आप इसको क्या कर दिए, बड़े ब्रैकेट में लिख दिए, ये कौन सा सब सिंबल हो गया, एक सांद्रता या फिर सांद्रण को मेजरमेंट करने का एक तरीका होगा। यानी जब भी आप बड़े ब्रैकेट में किसी चार्ज को लिखते हो तो समझ जाइएगा कि वो क्या होगा, सांद्रण या फिर सांद्रता को व्यक्त किया गया है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखिए। कहीं भी आपको इसको कैलकुलेट करने की बात नहीं की जाएगी, पीएच वैल्यू के सहायता से कैलकुलेट होता है तो किया जाएगा वहाँ पे, लेकिन फिलहाल इसके किसी फार्मूले की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो 12th लेवल पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, आपको सीधे सीधे ये वैल्यू दे दिया जाता है यहाँ पे। चलिए इसकी बात तो हम रुक देते हैं यहीं पर। अब बात करते हैं जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। जैसे अगर हम बात कर लें H2O है अपने पास, यानी क्या है, वो जल है, इसको आप क्या करते हो, आयनाइज कर देते हो, यानी H प्लस और OH माइनस करके बन जाता है। H2O का जब आयन बनता है तो H प्लस और OH माइनस बनता है। उसी के साथ साथ हम ये जानते हैं, इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था टॉपिक में, क्या था, K इक्वल टू, इस बड़े ब्रैकेट में H प्लस को लिखा गया था, OH माइनस लिखा गया था, उसी के साथ साथ एक और काम किया गया था, क्या चीज़, H2O के लिए। ठीक है, ये क्या हुआ था, एक प्रकार का स्थिरांक आ गया था, कांस्टेंट इसको कहते थे। ठीक, ये जाता था, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए अगर गया तो H2O हो जाएगा, और इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में H प्लस और दूसरे वाले बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, OH माइनस। यानी जल का जो आयन था H प्लस और OH माइनस, उन आयनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और कैसे आयन, उनके कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी उसके सांद्रता को मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये क्या बन जाता है, KW बन जाता है। और KW क्या हो जाता है, आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक, आयनिक गुणनफल अगर ये शुद्ध जल है और 25 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है तो उस दौरान KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 हो जाता है। ये हमको रिमेंबर कर लेना चाहिए तुरंत कि KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 होता है। ठीक,
अब अगर ये शुद्ध जल है तो जितना H प्लस आयन होता है उतना ही क्या होता है, OH माइनस आयन होता है। यानी ये क्या है, उदासीन है। उदासीन की स्थिति में अगर हम जानना चाहें कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, यानी सांद्रता कितनी होती है, तो चलिए उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या होती है। ठीक, हमें जानते हैं H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस हो जाता है। कब? जब वो जल कैसा होगा, ये बिल्कुल शुद्ध जल होगा। उस केस में अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर इस केस को देखिए, बिल्कुल इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 × 10⁻⁻14 लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म KW और KW इज इक्वल टू इतना, तो ये टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻14। अब इस प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, H प्लस लिखें और OH माइनस करके लिख देते हैं इज इक्वल टू 1 × 10⁻14, और H प्लस तो ऐसे रहने दे रहे हैं, और OH माइनस की जगह पे क्या लिख देते हैं, H प्लस, क्योंकि ये इसके क्या है, इक्वल है, तो 1 × 10⁻14 हो जाएगा। यानी H प्लस का अगर आप यहाँ देखें तो होल स्क्वायर बन गया 1 × 10⁻14, और उसी के साथ साथ H प्लस इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे तो 1 × 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का कितना निकल के आता है, 1 × 10⁻7। अगर इतना इसका है तो OH माइनस का भी बिल्कुल उतना ही होगा। ठीक है, ये बातें तब बिल्कुल क्लियर हो गई कि यानी किसी जल, शुद्ध जल में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। वो भी कितनी, 1 × 10⁻7 मोल पर लीटर और 1 × 10⁻7 मोल पर लीटर, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गई बात किसके लिए, आयनिक गुणनफल के लिए। अब आयनिक गुणनफल के बाद हम बात करेंगे pH मान के सूत्र की, ये क्या होता है। ठीक है, pH मान तक अब हम पहुंचने की बात करेंगे। pH शब्द आया है H, तो H का मतलब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन से संबंधित है। यानी यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का जो आयन का जो कंसंट्रेशन है, यानी उसकी सांद्रता है, उससे संबंधित बात करेंगे। अगर कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में H प्लस आयन, यानी क्या किया मैंने, पानी लिया, पानी में क्या कर दिया, किसी ऐसे पदार्थ को डाला जिसमें H प्लस आयन क्या होता होगा, मुक्त होता होगा। ठीक है, उसी को ले लिया तो वहाँ पे H प्लस आयन तो कुछ होगा ही होगा। ठीक है, और उस H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को अगर कैलकुलेट किया तो इस तरीके से आता 0.01। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, अगर मान बढ़ता तो समान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 1 × 10⁻³ हो जाएगा। ये क्या हो गया, H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अब ये निकल के आता है मोल पर लीटर के फॉर्म में। अभी हम क्या कर रहे हैं, pH वैल्यू को केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो H प्लस इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ अब यहाँ पे ये जो 10 का पावर है, उस पावर में ही pH छिपा हुआ है। ठीक, ये जितना भी यहाँ रहेगा माइनस के साथ, ठीक है ना, वही क्या है, pH वैल्यू है। यानी यहाँ का pH वैल्यू कितना है, 3 है। यानी उस सोल्यूशन का pH वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 आएगा। ठीक, वो सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितनी भी अलग अलग प्रकार के विलयन थे, उन सभी विलयनों का H प्लस कंसंट्रेशन आयन को कैलकुलेट करके देखा कितनी कितनी सांद्रता निकल के आता है। सांद्रता निकल के आया 0.1, 0.01, 0.001, इस तरीके से। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा था, सब के सब क्या आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सबको 10 के पावर में कन्वर्ट कर दिया, 10 के पावर में -2, 10 के पावर में -4, इसी तरीके से सबको 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और जितने भी पावर का माइनस का यहाँ टर्म बना, सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को, साइन को नहीं, उस नंबर का नाम क्या उन्होंने रख दिया, pH मान। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे 10 के पावर माइनस का pH कोई लिख दे तो भी कहना गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म रहेगा वही क्या है, pH वैल्यू है। ठीक, ये तो बातें उनके द्वारा थी, लेकिन हम लोग क्या समझेंगे, उसके आगे केवल और केवल इस फार्मूले को समझना है। वो फार्मूला क्या है देख लेते हैं। जैसे कि pH इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं log 1/H प्लस कंसंट्रेशन आयन, या फिर pH इज इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं -log H प्लस का। ठीक है, ये बातें बिल्कुल क्लियर। क्या हमने कहा, किसी विलयन का pH मान, ठीक, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगुणक के मान के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की बात की गई, H प्लस यहाँ पे क्या बड़े ब्रैकेट में है, उसका व्युत्क्रम मतलब क्या है, उल्टा है, उसका लघुगुणक मान क्या कहलाता है, pH मान कहलाता है। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगुणक मान क्या कहलाता है, pH मान कहलाता है उस विलयन का। ठीक, यानी अगर यहाँ पे log आ जाता है तो log के कुछ फार्मूले भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि log
यम इंटू एन का हमको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है ये log m प्लस log n हो जाता है। उसी के साथ साथ log m टू द पावर n का फार्मूला पता होना चाहिए, n log क्या हो जाएगा m हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको log m बाई n का फार्मूला पता होना चाहिए, log m माइनस log क्या होता है n होता है। ठीक, ऐसे कुछ खास फार्मूला। इसी के साथ साथ एक और आप लर्न रखें, यहाँ बेस होता है, सबका बेस छिपा हुआ है, बेस हमने लिखा नहीं है, अगर बेस लिख दें यहाँ पे ए हमने लिख दिया, चलिए सब जगह। ठीक, यहाँ भी बेस ए हो गया, ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, बेस ए और वैल्यू भी ए है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अगर कभी log 1 की वैल्यू पूछा जाता है तो क्या होता है 0 होता है। इसको आप रिमेंबर कर रखेंगे बिल्कुल सारे वैल्यूज़ को, ठीक है ना। ठीक, इसी तरीके से अब इतना डिटेल में हमको नहीं जानना है, बस जान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर जब भी आपके सामने इस फॉर्मूले को देखें, अगर 1 अपान करके होगा तो इसको आप क्या करेंगे ऊपर करके इस तरीके से चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 का पावर होगा, और -1 का पावर होगा तो ये जो पावर होता है देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तो ठीक यहाँ पे भी क्या हो जाता है माइनस बगल में आ जाता है, यानी pH इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम फार्मूला जान चुके हैं तो उस फार्मूले के साथ साथ एक बात और जान लें, उन्होंने सोरेनसन ने क्या किया pH स्केल एक बनाया, यानी जब उनको सभी अलग अलग प्रकार के विलयनों का जब pH मान पता चल गया तो उन्होंने देखा कि 0 से लेकर के 14 तक का ही सारा का सारा डेटा मिला उनको, बीचों बीच में क्या हो जाता है 7 हो जाता है, कुछ खास जो 7 से कम कहाँ तक बहुत हो जाएगा तो 0 तक, और अधिक से अधिक कितना हो जाएगा 14 तक हो जाएगा। उनका जो ये स्केल बना था वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए बना था। ठीक, ये कौन सा स्केल था, ये pH स्केल था। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो अगर 7 से कम होता तो सोल्यूशन जो होता हो, यानी pH वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है या एसिडिक हो जाता है। अगर 7 से अधिक हो गया तो वो क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा या फिर क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा और ये अम्लीय विलयन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इनका pH स्केल काम किया, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, लेकिन क्या pH वैल्यू। ठीक है, ये तो स्केल के बारे में बात हो गई। अब इस स्केल को यूज करेंगे अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, pH मूल्य ज्ञात करने की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन अपने पास, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस की सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर है, तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास यही से छोटा सा क्वेश्चन, इस छोटे से क्वेश्चन में हम क्या करें, अब H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये है तो 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये पता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इतना है, और हमें जानते हैं फार्मूला pH इक्वल टू क्या होता है -log H प्लस। ठीक, और ये सारा वैल्यू अब यहाँ पे पुटअप कर देना है, -log H प्लस के प्लस पे ये सब वैल्यू यूज कर लें, 1 × 10⁻³ और यूनिट को तो नहीं यूज किया जाएगा, और यह कहाँ हो जाएगा log 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म रहेगा, कुछ तो और होगा नहीं, -3 को बना लिया जाता है -3। अब देखेंगे इस फार्मूले से, बिल्कुल कौन से फार्मूले से, log m⁻n के लिए बेस टू a है तो n कहाँ गया मल्टीप्लाई में, तो उसी फार्मूले को यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो -3 कहाँ जाएगा बगल में, माइनस इंटू -3, और ये क्या हो जाएगा log 10⁻³ तो चला गया पीछे। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा 3। अब एक बात और बता दें, यहाँ पे log के फार्मूले में जो बेस होता है वो 10 होता है, हमेशा छिपा रहता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे बेस क्या है 10 है। अब अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम हो गया तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1 यानी इसका pH वैल्यू कितना निकल के आता है 3 आता है। ठीक, इस तरीके से आप क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए उसका कंसंट्रेशन कितना है pH वैल्यू का। ठीक, ये क्वेश्चन तो आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, या नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लें पहले। नेक्स्ट फार्मूला क्या है हम ये जानते हैं, यहाँ से क्या चीज़, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है 1 × 10⁻⁻14। ठीक, इसी को हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ऑपरेट कर देंगे लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग ऑपरेट करने के बाद ही ये क्या बन जाएगा log H प्लस और OH माइनस करके हो जाता है, पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो वही हो जाएगा 10⁻⁻14 ही रहने दे रहे हैं हम। अब log m इंटू n वाले फार्मूले पे ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा log H प्लस, ठीक, और प्लस log OH माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखिए पावर का पावर यहाँ पे है तो समझ लीजिए नीचे आ जाएगा -14,
ठीक, माइनस का 14 हमने यहाँ लिख दिया, log 10 बना दिया। ठीक, बोथ साइड हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही माइनस log एच प्लस का हो गया ये। ठीक, माइनस log ओ एच माइनस का हो गया ये, और इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, और log 10 की वैल्यू बेस टू 10 सब में छिपा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो बस इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इतने को हम जानते हैं पी एच होता है, पी एच इक्वल टू माइनस log एच प्लस साइन होता है, तो ये हो गया पी एच। ऐसे यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पी ओ एच लिखेंगे, इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास एक फार्मूला यहाँ निकल के आता है कि किसी विलयन में उपस्थित पी एच और पी ओ एच का जो सम वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है, 14 होता है। यानी अगर आपको क्या पता हो, पी एच पता हो तो पी ओ एच निकाल सकते हैं, और अगर पी ओ एच पता है तो पी एच निकाल सकते हैं। ठीक, इस फार्मूले से और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब बात अगर कर लें ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसमें एच प्लस आयन का सांद्रता दिया हो और आपसे पूछ लेता हो POH की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, उससे पहले पीएच की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, उसके बाद इस फार्मूले में रख के POH निकाल दोगे। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के सॉल्व होकर के निकाला जाता है। ठीक है, ये क्लास 10 पे बहुत ईजी पोर्शन में रखा गया है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है और आसानी से आंसर बता देना है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से पसंद आए और अच्छे से समझ में आए। ना कुछ चीज़ से समझ में आती हैं तो बिल्कुल कमेंट करें बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर, बस आप क्वेश्चन करें। थैंक यू।